गाजा पर और बम बरसेगा, गाजा पर और गोले बारूद से बौछार किया जाएगा, नहीं तो आईडीएफ के चीफ को, आईडीएफ सेनाओं को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गाजा में आक्रामकता की तमाम हदों को पार कर देने वाला ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान नेतन्याहू के जरिए किया गया है, जो अब तक का सबसे क्रूर ऐलान जो है वो बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के जरिए कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि गाजा में स्थिति क्या है। पूरी दुनिया में गाजा को लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा है। परसों भी, जी हाँ, रविवार के रोज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक ब्रिज पर लाखों लाख लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे थे। फिलिस्तीन को भुखमरी से आज़ादी दिलाने की बात की जा रही थी, हत्याओं को रोकने की मांग की जा रही थी, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद नेतन्याहू ने क्या फैसला सुनाया है वो आपको इस रिपोर्ट में, इस खबर में बताने वाली हूं कि नेतन्याहू गुस्से से अब पूरी तरीके से भड़क चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं और सीधे तौर पर गाजा में और बम गोला बरसाने की बात कर रहे हैं। और ना जाने कितने लाशें गाजा वासियों के गिरने वाले हैं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर आईडीएफ चीफ को चेतावनी दे दी है और चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर पूरे गाजा को कब्जा नहीं कर पाए तो फौरन इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग भी नेतन्याहू के जरिए अपने आईडीएफ के चीफ को कह दिया गया है। दरअसल दोस्तों, नेतन्याहू ने आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने इजरायली सुरक्षा बलों को समर्पण गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से कब्जा करने का आदेश दे दिया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये आदेश हमास पर दबाव बनाने के मकसद से दिया गया है, ताकि हमास के कब्जे में इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराई जा सके। इजराइल की रिपोर्ट के जरिए ये कहा जा रहा है। नेतन्याहू के इस आदेश को पिछले करीब 2 साल से चल रहे युद्ध के बीच एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में करीब 75% हिस्सों पर कब्जा कर रखा हुआ है। अब इजरायली सुरक्षा बल के शेष 25% क्षेत्र पर कब्जा करने को तैयारी में जुटा हुआ है, जिसको लेकर नेतन्याहू ने आदेश आईडीएफ चीफ को दे दिया है। खुफिया जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इन्हीं क्षेत्रों में हमास ने इजरायली बंधकों को छुपा रखा है। यरूशलेम पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ को सीधे तौर पर कहा है कि नए निर्देश का पालन करो या तो इस्तीफा दो। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से ये आदेश जारी करते हुए ये तमाम बातें कही गई है। जब हमास ने इजरायली बंधकों के ब्यावा वीडियो जारी किए थे, ताज़ा वीडियो में 2 इजरायली बंधक रोम ब्रासाल्की और एवियाद डेविड को काफ़ी दयनीय हालत में हमास के जरिए दिखाया गया था, जहां पर बेलास्की ने कहा था कि वो चोटों के कारण अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जबकि डेविड को एक कब्र खोदते हुए देखा गया था, जिसमें उसे ने खुद कहा था कि वो अपने लिए अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। दोनों बंधकों की दशा देखने के बाद यह स्पष्ट है कि उन्हें कई दिनों से दाना पानी नहीं दिया गया है। उनका शरीर सिर्फ एक कंकाल प्रवृत्ति का नजर आ रहा है। नेतन्याहू ने रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा है कि जब मैं ये वीडियो देखता हूं तो मुझे स्पष्ट समझ में आता है कि हमास हमसे चाहता क्या है। वो कोई समझौता नहीं चाहता है। इस भयानक वीडियो का इस्तेमाल करके हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इजरायली आर्मी रेडियो ने सोमवार को बताया है कि सैन्य प्रमुख इयाल ज़मीर की राजनीति नेतृत्व की रणनीति या स्पष्टता की कमी से निराश है और उन्हें हमास के उग्रवादियों के साथ युद्ध में घसीटे जाने की चिंता है। दूसरी तरफ तत्काल युद्ध विराम समझौते की मांग शनिवार रात हजारों इजरायली सड़कों पर उतर आए। ये भीड़ हाल ही के महीने में हुई साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की सबसे बड़ी भीड़ में से एक भीड़ थी, जो भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली थी।
बंधकों की फुटेज देखकर व्यथित थी। हमास ने रेड क्रॉस के अधिकारियों को भी बंधकों तक पहुंचाने से इनकार कर दिया है। इस तरीके की बातें जो है कहा जा रहा है। अब दोस्तों, करो या मरो वाली स्थिति जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है कि किस कदर करो और मरो जो है यहाँ पर देखने सुनने को दिखाई दिया जा रहा है। हमास ने पहले ही कहा है कि वो इस युद्ध को नहीं रोकेगा जब तक गाज़ा पर बमबारी नहीं रुक जाता है, जब तक गाज़ा में शांति विस्थापित नहीं होता है। अब इधर इजराइल के ज़रिए भी युद्ध करने की और गाज़ा को पूरी तरीके से कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया गया है। और गाज़ा के अंदर जो हाल है वो तो पता ही है दोस्तों। इजराइल के ज़रिए जो इजरायली बंधकों की जो तस्वीर दिखाई गई है वो भी दयनीय है। हर एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, और इसी लड़ाई में फ़िलिस्तीन के 60,000 से ज़्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं इजराइल के साथ जो उनके लोगों के साथ हमास के ज़रिए किया जा रहा है, या जो भी तस्वीरें दिखाई दी जा रही है, भावनात्मक रूप पर दोस्तों दिल को तोड़ देने वाली है। किसी भी परिवार के लिए ये चीज़ देखना बहुत पीड़ादायक होता है, और जो हमास के ज़रिए दिखाया गया तस्वीर है वो दर्द पीड़ा से भरा हुआ है। अब आगे ये जंग कहाँ और किस मोड़ पर जाता है ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।